इस वीडियो में हम एस्ट्रेसी फैमिली या फिर कॉम्पोजिटिव फैमिली पढ़ने वाले हैं। याद रखिए कि एस्ट्रेसी फैमिली इज़ द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें से करीब 10% प्लांट्स इस फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। इस फैमिली में 950 के करीब जीनस है और 20,000 के करीब स्पेशीज़ है। ये एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, मतलब इस फैमिली के मेंबर्स जग भर में पाए जाते हैं। इस फैमिली के मेंबर्स की खासियत यह है कि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटलम या फिर रेसमोज हेड है, और इस फैमिली को नाम भी इस इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर ही पड़ा है, एस्टेरेसी। एस्टर मतलब तारे, इनका इन्फ्लोरेसेंस तारों के जैसा मतलब एस्टर्स की तरह दिखता है, इसलिए एस्टेरेसी फैमिली। और कॉम्पोजिटी इसलिए क्योंकि छोटे छोटे फ्लोरेट्स, इस इन्फ्लोरेसेंस के जो इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं ना उनको फ्लोरेट्स कहते हैं। तो छोटे छोटे फ्लोरेट्स जुड़कर ये इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, मतलब दिस इन्फ्लोरेसेंस इज अ कॉम्पोजिट ऑफ स्मॉल फ्लोरेट्स। तो ये बेसिक जानकारी पता कर लेने के बाद हम इस फैमिली को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। इस फैमिली के मेंबर्स ज़्यादातर एनुअल हर्ब्स होते हैं या फिर पेरेनियल हर्ब्स। कुछ श्रब्स या फिर ट्रीज भी हो सकते हैं, बट वेरी रेयरली। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी रूट्स टैप रूट होती है क्योंकि ये डाइकॉट्स है। याद रखिए कि दहलिया में फैसिकुलेटेड रूट्स होती है या फिर फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। इस फैमिली के मेंबर्स की स्टेम हर्बेशियस होती है। कुछ प्लांट्स में वुडी भी हो सकती है। स्टेम इरेक्ट और ब्रांच्ड होती है, उन पर हेयरी स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली दिखाई देते हैं। फिर इनके लीव्स सिंपल होते हैं, एक्सटिपुलेटेड होते हैं। पत्तों को पेटियोल हो भी सकती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। पत्तों का आकार ओवल शेप्ड या फिर ओवेट होता है। पत्तों की मार्जिन्स सेरेटेड होती है और अपेक्स एक्यूट होता है। पत्तों पर रेटिकुलेटेड वेनेशन होती है, जनरली यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन, और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में वो अरेंज्ड होते हैं। कुछ प्लांट्स में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी भी हो सकती है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद हम इस फैमिली के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करेंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, इस फैमिली के मेंबर्स का इन्फ्लोरेसेंस कैपिटलम या फिर हेड है, विच इज सराउंडेड बाय द इनवॉल्कर ऑफ ब्रैक्ट्स। जैसे कि इस फोटो में इन्फ्लोरेसेंस के निचले साइड पर देखिए ब्रैक्ट्स है। सनफ्लावर में ये और भी ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आता है। इस इन्फ्लोरेसेंस में जो इंडिविजुअल फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं। यहाँ दो टाइप के फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। जो फ्लोरेट्स इस इन्फ्लोरेसेंस के पेरीफेरी पर होते हैं, मतलब कि बॉर्डर की तरफ होते हैं, उन्हें रे फ्लोरेट्स कहा जाता है। और वो फ्लोरेट्स जो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ होते हैं उन्हें डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। तो अब हम पहले रे फ्लोरेट्स के बारे में बात करते हैं। रे फ्लोरेट्स सेसाइल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं। इन्हें लिगुलेट कहा जाता है, मतलब इनके पेटल्स जीभ के आकार के होते हैं। दे स्प्रेड एट द अपेक्स फॉर्मिंग अ रे लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए नाम पड़ा रे फ्लोरेट। सूर्यफूल के रे फ्लोरेट्स देखने पर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। रे फ्लोरेट्स इन लिग्युलेटेड कोरोला की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और उनका मेन काम पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है। रे फ्लोरेट्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मतलब कोई भी प्लेन से कट करने पर उन्हें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक हमने जितनी प्लांट फैमिलीज देखी है उनमें से फेबेसी फैमिली के फ्लावर्स और एस्ट्रेलासी फैमिली के रे फ्लोरेट्स, ये दो ही जाइगोमॉर्फिक है। बची हुई फैमिलीज मतलब सोलेनेसी, लिलियासी, क्रूसीफेरी और मालवेसी फैमिली के मेंबर्स के जो फ्लावर्स है वो ज़्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने उस इंडिविजुअल फैमिली को स्टडी करते वक्त देखा था। अब रे फ्लोरेट्स में एक और खास बात है। रे फ्लोरेट्स या तो पिस्टिलेट मतलब फीमेल फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर न्यूटर फ्लावर, मतलब वहां दोनों भी एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्स एब्सेंट हो सकती है। अब अगर ये पिस्टिलेट फ्लावर है तो यहाँ ओवरी इंफेरियर रहेगी, मतलब
रे फ्लोरेट्स एपिगाइनस फ्लावर है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं रे फ्लोरेट्स में। अब हम इन रे फ्लोरेट्स में इंडिविजुअल फ्लोरल वॉल्स कैसी होती है वो देखेंगे। कैलेक्स की बात करें तो यहां 2 या फिर उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सेपल्स हो सकते हैं और ये सेपल्स मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू हेयरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज पैपस। अगर आपको याद हो तो जब एसेसरी फ्लोरल वॉल्स हम पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि ये पैपस फ्रूट डिस्पर्सल में या फिर सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं। तो याद रखिए कि पैपस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। फिर कोरोला के बारे में लिखिए कि यहां 5 पेटल्स होते हैं जो कि आपस में चिपके हुए होते हैं, मतलब गैमोपेटालस कंडीशन है, एंड दे ओपन एंड स्प्रेड एट द अपेक्स फॉर्मिंग अ रे लाइक और लिग्यूलेट स्ट्रक्चर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 भी पेटल्स उस फ्लावर में एक तरफ ही होती है। एक तरफ का मतलब आपको तब समझेगा जब हम इस फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम निकालेंगे तब। अब एंड्रोशियम तो यहां पर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो रे फ्लोरेट्स है वो एक तो न्यूटर रहेंगे या फिर फीमेल फ्लावर रहेंगे, राइट। फिर गाइनोशियम की बात करें तो रे फ्लोरेट्स में वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और अगर न्यूटर फ्लावर है तो वहां पर वो एब्सेंट रहेंगे। अगर प्रेजेंट है तो ये बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, इंफेरियर और यूनिलॉक्यूलर ओवरी रहेगी। यहां पे स्टाइल एक ही होगी और स्टिग्मा बाइफिड होगी। यहां एक ओव्यूल ही रहेगा जो कि बेसल प्लासेंटेशन बताता है। तो कुछ इस तरह से होता है रे फ्लोरेट। इस पूरी इंफॉर्मेशन को फ्लोरल फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं। देखिए ऐसा रहेगा रे फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला। क्योंकि ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो BR लिख दिया हमने, फिर जाइगोमॉर्फिक है तो परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब एक तो न्यूटर रहेगा या फिर पिस्टिलेट, फिर के मतलब कैलिक्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू पैपस, तो यहां हमने के नीचे पैपस लिख दिया। फिर 5 फ्यूज्ड पेटल्स है यहां पे, इसलिए 5 को ब्रैकेट में डाल दिया। एंड्रोशियम एब्सेंट है तो 0 लिख दिया। अब बायकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी होने की वजह से जी के पास जो 2 लिखा है उसे ब्रैकेट में डाल दिया है। एपिगाइनस फ्लावर है तो 2 के ऊपर हमने डैश लगा दी है। तो ये है एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स के रे फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला। इस फैमिली में यूनिकनेस है पैपस, जो अब तक के जितनी भी फैमिलीज हमने पढ़ी थी उनमें नहीं था। अब इस रे फ्लोरेट की फ्लोरल डायग्राम देखिए। सबसे पहले ये लगा दिया मदर एक्सिस, तो फिर अब ये डॉटेड स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं, डॉटेड सर्कल, ये रिप्रेजेंट करेगा पैपस। हमने कहा था ना कि ये 2 या फिर उससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इस पैपस मतलब मॉडिफाइड सेपल्स के बाहर पहले ये ब्रैक बना लीजिए। अब अंदर चलिए, 5 लिग्यूलेट पेटल्स है तो 5 भी फ्यूज्ड है पर एक तरफ ही है। तो देखिए हमने इतने रीजन में ही उन्हें ड्रॉ किया है, मतलब कि एक तरफ। एंड्रोशियम एब्सेंट है तो हम कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रहे। फिर यह है बायकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी और यह है एक ओव्यूल। तो देखिए इस डायग्राम पर से आपको समझेगा कि इस लिग्यूलेट कोरोला की वजह से या फिर इसकी पोजीशन की वजह से यह फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। अब रे फ्लोरेट के बाद हम देखते हैं कि डिस्क फ्लोरेट कैसी होती है। यह डिस्क फ्लोरेट अंदर की तरफ होती है, यह ट्यूब्यूलर और पेंटामेरस है और रे फ्लोरेट की तरह ही ब्रैक्टिएट और सेसाइल है, पर यह एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल है। तो यह फर्क है रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में। और रे फ्लोरेट की तरह ही यहां पर इंफेरियर ओवरी होती है, मतलब यह भी एपिकाइनस फ्लावर है। यहां पर भी 2 या फिर उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि सेपल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू पैपस। यहां पर 5 फ्यूज्ड पेटल्स होती है जो कि ट्यूब्यूलर होती है और वेलवेट एस्टाइवेशन बताती है। यहां 5 स्टेमन्स होते हैं जो कि पेटल्स से चिपके हुए होते हैं, मतलब कि एपीपेटालस कंडीशन है यहां। और एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां स्टेमन्स के एंथर्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होती है, मतलब कि यहां पे सिंजेनेशियस कंडीशन है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सी बार क्वेश्चन होता है।
और यहाँ पे जो एंथर्स है वो डायथेकस होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो यहाँ पर भी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफेरियर यूनिलॉक्युलर ओवरी होती है जिसमें सिंगल ओव्यूल होता है जो कि बेसल प्लासेंटेशन बताता है। एंथर्स आपस में चिपक कर जो ट्यूब बनाते हैं उस ट्यूब में से स्टाइल पास होकर बाहर निकलती है और स्टिग्मा यहाँ पर भी बाइफिड और हेयरी होती है। तो इस तरह का होता है डिस्क फ्लोरेट। अब इन सभी फ्लोरेट से जो फ्रूट्स बनेंगे वो सिप्सेला टाइप के होते हैं। अगर आपको याद हो तो सिंपल ड्राई फ्रूट में इनडिहाइसेंट टाइप के फ्रूट में हमने सिप्सेला फ्रूट पढ़ा था। और इनमें जो सीड रहेगा वो डाइकोटिलेडनस और नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अब इन सारी डिटेल से हम डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्लोरल फॉर्मूला में ये हो गया ब्रैक्टिएट और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, फिर ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेपल्स पैपस में मॉडिफाई हो गए हैं तो के पास पैपस लिख दिया। 5 फ्यूज्ड पेटल्स है तो 5 को ब्रैकेट में डाल दिया। 5 स्टेमन्स है जो कि आपस में भी फ्यूज्ड है और पेटल्स के साथ भी चिपके हुए हैं। सिंजेनेशियस कंडीशन है इसलिए 5 को ब्रैकेट में डाला और पेटल्स के साथ चिपके है तो ये एरो लगा दिया। अब बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन है तो जी के पास ये जो 2 है उसे ब्रैकेट में डाला और इंफेरियर ओवरी बताने के लिए 2 के ऊपर डैश हमने लिख दिया। अब डिस्क फ्लोरेट की फ्लोरल डायग्राम बताते हैं। ये लगा दिया मदर एक्सिस, फिर ये डॉटेड सर्कल पैपस के लिए, ये उनके बाहर है ब्रैक्ट, फिर पैपस के अंदर की तरफ 5 फ्यूज्ड पेटल्स। फ्यूज्ड है इसलिए यहाँ ये लूप लगा दिया हमने। अब अंदर ये 5 डायथेकस एंथर्स जो आपस में फ्यूज्ड है और एपिपेटालस कंडीशन होने के कारण इस लाइन से इनको पेटल से जोड़ दिया जाता है। अब ये अंदर है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी जिसमें एक ओव्यूल है। बेसल प्लासेंटेशन होने की वजह से वो हम इस डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाने जाते हैं जैसे मैरीगोल्ड, कॉस्मोस, क्राइसेंथेमम, एस्टर, जिनिया, कैलेंड्यूला, सनफ्लावर, डेजी, हेलिक्राइसम एटसेट्रा। इन सब के कॉमन नेम और बॉटेनिकल नेम भी आपको पता होने चाहिए। फिर इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्ट्स को खाया जाता है, मतलब कि एडिबल पार्ट है, जैसे गार्डन लेट्यूस, लेक्ट्यूका सैटिवा। इनके पत्तों को सैलेड के तौर पे खाया जाता है। फिर जेरूसलम या फिर सन रूट, हेलियंथस ट्यूबरोसस, इनके ट्यूबर्स एडिबल पार्ट है। फिर वेजिटेबल ऑयस्टर, ट्रैगोपोगॉन पोरिफोलियम, इनकी रूट्स को खाया जाता है। और सिकोरी मतलब सिकोरियम इंटाइबस, इनकी रूट्स को कॉफ़ी पाउडर की तरह या फिर कॉफ़ी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स के सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सूर्यमुखी या फिर सूर्यफूल, हेलियंथस एनस। इनके सीड्स में से एडिबल ऑयल निकाला जाता है। उसी तरह सैफ्लावर मतलब कुसुम या फिर करडी, कार्थेमस टिंक्टोरियस, इनके भी सीड्स में से एडिबल ऑयल निकाला जाता है। यह तेल हार्ट के या फिर बीपी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। खाने के अलावा इसके तेल को साबुन या फिर पेंट्स या फिर वार्निशेस के मैन्युफैक्चरिंग में भी उपयोग किया जाता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड मतलब गेंदा या फिर झेंडू, टेजेट्स पेट्यूला, इनके लीव्स और फ्लावर्स में से एरोमेटिक ऑयल निकाला जाता है which has several uses, like it is an antiseptic, it is used as fly repellent and it is also used in perfumes. इनके रूट एक्सट्रैक्ट्स को प्लांट नेमेटोड्स के अगेंस्ट भी यूज किया जाता है। इस सब के अलावा इस फैमिली के कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज है,
जैसे आर्निका मोंटाना। बहुत से होम्योपैथिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और शैम्पूज में भी, अगर आपने सुना होगा आर्निका शैम्पू, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। फिर है एक्लिप्टा एल्बा, मतलब भृंगराज। इसे बहुत से हेयर ऑयल्स में यूज किया जाता है। इसके पाउडर को कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने के लिए और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट भी यूज किया जाता है। फिर है आर्टेमिसिया। इसे भी मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट कफ, कोल्ड, मसल वीकनेस एंड ऑल्सो अगेंस्ट पैरासिटिक राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, हुक वर्म्स। स्पिलैंथिस पैनिकुलाटा के फ्लावर हेड्स को चबाने से दांतों का दर्द, गम इन्फेक्शन और थ्रोट इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। फिर कफवर्ट मतलब टेसिलैगो फेफारा, इनके पत्तों का इस्तेमाल सर्दी, खांसी और एज्मा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। टेरेक्जैकम ऑफिसिनेल मतलब कॉमन डेंडेलियन, इनके रूट से एक ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टेरेक्सेकम। इट इज यूज्ड एज माइल्ड लेक्सेटिव, हेपेटिक स्टिमुलेंट एंड टॉनिक। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, नींद न आना, इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्लूमिया बेल्सामीफेरा, इनके पत्तों से निकलने वाले एक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टुका विरोसा, इनके ड्राइड लैटेक्स जिसे लैक्टुकैरियम कहते हैं, उसमें सेडेटिव और हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज होती है। इस फैमिली के कुछ मेंबर्स नॉक्शियस वीड्स भी है, जैसे पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस मतलब गाजर घास या फिर कांग्रेस ग्रास। बहुत से लोगों को इस झाड़ की एलर्जी होती है और खुजली वगैरह होती है। इस झाड़ के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जाइगोग्रामा या फिर पार्थेनियम बिटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट गाजर घास के पौधों को खाता है। आई नो कि इस पॉइंट का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, पर इस पर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। फिर एम्ब्रोजिया आर्टेमिसीफोलिया मतलब रगवीड, इनके पोलन्स की वजह से हे फीवर होता है, एलर्जिक फीवर है ये एक। तो ये सब बातें आपको एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में याद रखनी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम एक और इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली स्टडी करेंगे, वो है पोएसी या फिर ग्रैमिनी फैमिली।